नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीड से ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं रोज़ प्लांट, ये कैसे ग्रो करने हैं। तो मैं आपको ग्रो करके तो नहीं दिखाऊंगी, बट मैं इस प्लांट की आपको स्टोरी बताऊंगी कि ये किस तरह से ग्रो हुआ है। तो ये सीड जो है ये मैं कल मैंने ये तोड़ा था। अभी ये पका हुआ नहीं है, कच्चा है। तो अभी ये बाहर रखा था तो थोड़ा सा ये मुरझा गया है। तो पकने पे ये बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं और इसके अंदर तोड़ के फिर गुलाब के जो हैं वो सीड निकाले जाते हैं। तो अभी ये कच्चा है, तो ये देखा अभी सूख गया। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये सूख गया, सिर्फ मैं दिखाने के लिए। तो एक वीडियो मैंने इस पे डाल रखा हुआ है कि सीड कैसे कलेक्ट करने हैं। तो पिछले मई में मैं हिमाचल गई थी, मई एंड में और जून के फर्स्ट वीक। वहाँ मैंने लास्ट ईयर अपने एक जानने वाले हैं हमारे, उन्होंने जो है लाल गुलाब जो बुके में लगते हैं तो कटिंग से उन्होंने ग्रो किए हुए हैं। तो हिमाचल में जहाँ पे वो ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, तो ऐसी जगह में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती, पर ठंड खूब होती है। ठंड तो खूब होती है पर बर्फ़ वगैरह नहीं जैसे पड़ती, बर्फीली जैसे ठंड होती है ना, जैसे बर्फ़ वाली वो नहीं होती। तो वहाँ मैंने देखा कटिंग से जो गुलाब लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से चले हैं, इंग्लिश रोज़ वगैरह खूब अच्छे से, और वो रेड रोज़ उनके खूब खिले पड़े हुए थे। और कुछ सीड भी, ये तो कच्चा है, पके हुए थे ढेर सारे। तो मैं कलेक्ट करके मैंने अपने बैग में रख लिए थे और काफ़ी टाइम तक तो मैं कुछ महीनों तक तो मैं भूली रही, उनको भूल ही गई थी कि वो सीड मैंने गुलाब के डाले हुए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर नेट पे सर्च किया। तो उस पे नेट पे कुछ इस तरह से मुझे जानकारी मिली कि इनके सीड को कैसे आपने स्टोर करना है, फ्रिज में किस तरह से स्टोर करना है, फिर कैसे ग्रो करने हैं। तो मेरे तो काफ़ी महीनों तक जो इसके सीड थे वो मेरे बैग में पड़े थे और मुझे याद भी नहीं था कि मेरे पास सीड पड़े हुए हैं। अचानक याद आया तो मैंने फिर एक डिब्बे में जो है इसके सीड गुलाब के ग्रो कर दिए थे, लगा दिए थे। और 1-1.5 महीना मैं इनको खूब डिस्टर्ब करती रही, पेन से मिट्टी बार बार निकालती रही कि कहीं स्प्राउटिंग आती है कि नहीं। बट मैंने अपने दिमाग में पहले से ही ये बिठा लिया था कि ये जो मेरे गुलाब के प्लांट्स हैं वो कभी भी निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो नेट पे जानकारी दी है उसके मुताबिक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और बहुत टाइम हो गया है सीड को और उस तरह से स्टोर नहीं किए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आपको भी कुछ इस तरह से पहली बार कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप नेट की बात को ही मान के चलें, आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं। तो 1.5 महीने जब कुछ निकला ही नहीं है तो फिर मैंने डिब्बे में से मिट्टी निकाल के, कुछ मिट्टी जो ये मेरे प्लांट लगाए, इमली का लगाया हुआ है मैंने, इसमें ये जड़ें में देख रहे हैं इमली कितनी बड़ी बड़ी हैं, तो इसमें मैंने मिट्टी थोड़ी सी डाल दी, कम मिट्टी थी तो इसमें डाल दी और कुछ मैंने गमले में भर दी। तो फिर अचानक एक दिन मैं देखती हूँ कि ये प्लांट जो है गुलाब का ये निकला पड़ा है। तो अब ऐसा है कि इसको मैं इस मिट्टी से खींच के निकाल भी नहीं सकती, क्योंकि इसमें निकालना, अगर मैं निकालूंगी तो यकीनन ये मेरा जो प्लांट है ये मर जाएगा। तो फिर मैंने अब इसको ऐसे ही यूं ही रहने दिया। चलो, ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस हो गया कि अगर हम सीड लेके गुलाब के ऐसे ही ग्रो करते हैं तो हमें थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए और हमें रिज़ल्ट देखनी चाहिए कि कैसे रहते हैं। तो हिमाचल में तो ऐसा है कि जहाँ पे पहाड़ी इलाके जो होते हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ बारिश होती हैं तो वहाँ जो सॉइल जो होती है वो एसिडिक सॉइल होती है। तो वहाँ जो एसिडिक सॉइल होती है वो ये गुलाबों के लिए बहुत अच्छी होती है। और मेरे भाई बहन जब कभी जाने का जिनको मौका मिलता है तो वो अगर अपने प्लांट्स के लिए ले आना चाहते हैं तो वहाँ की सॉइल ले आ सकते हैं। तो वैसे कई लोग जो हैं वो चीड़ के पेड़ की पत्तियाँ डालते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं ताकि जो हमारी मिट्टी एसिडिक सॉइल बन जाए। तो पता नहीं बनती भी होगी कि नहीं बनती होगी, मुझे तो कोई ऐसा यकीन नहीं है,
पर मिट्टी अगर आप लाते हो तो यकीनन आपको फ़ायदा दे सकती है। खैर बड़ा मुश्किल भरा काम, मिट्टी इतनी भारी होती है, अगर कोई जाता भी है इतनी दूर तो कैसे वो उठा के लाएगा, और अगर वहाँ का रहने वाला है फिर तो उसे के कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये रही मेरे गुलाब के प्लांट की कहानी। तो अब इसमें स्टिफनेस देखो आ गई है, नीचे ये इसकी ब्लैक बन गई है, ये नीचे की स्टेम देख रहे हैं आप इसकी। पर मैं अब इसको निकालूंगी नहीं, अगर मैं इसको निकालती हूँ तो जहाँ तो मुझे ये मेरे इमली के यहाँ इसमें प्लांट लगा, खूब सारी रूट्स जो इसकी फैल गई हैं, तो मेरा यकीनन ये ख़राब हो जाएगा मेरा प्लांट ये। तो मैं इसको ऐसे ही चलने दूँगी। बस ये है कि मुझे पता चल गया कि ये ज़रूरी नहीं कि जो नेट की जानकारी हो तो वो सब हमारे लिए लागू हो। तो सबके अपने अपने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, अपने अपनी जगह का अपना अपना क्लाइमेट हो सकता है, और हो सकता अगर आप जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंट जो हैं सबसे बेटर हों, बहुत बढ़िया अच्छे रिज़ल्ट हों। तो मेरे ख्याल से सबको, अगर जो मेरे भाई बहन शौकीन हैं उनको ऐसे करते रहना चाहिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप जानकारी जो लेते हो, हासिल करते हो, उससे कुछ सीखते हो, वो भी अच्छी बात है, और अपने तरीके से भी आप करते रहें। तो ये रही मेरे इसकी गुलाब के सीड से ग्रो करने की कहानी। ये मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अचानक जब मेरा ध्यान गया और मुझे ये पता था कि मैंने कुछ मिट्टी इसमें डाली है, इसमें बहुत कम मिट्टी थी, फिर मैंने कहा हो ये तो मेरा गुलाब का प्लांट निकल आया। और फिर हमें कभी भी नेगेटिव जो थिंकिंग है वो पहले से ही हमें अपने दिमाग में नहीं बिठा लेनी चाहिए, तो उसके नुकसान भी होते हैं। और अगर मैंने कुछ पेशेंस रखी होती तो फिर मेरे पास खूब सारे प्लांट्स होते, क्योंकि कुछ जो मिट्टी मैंने वो दबा दी, गमले में डाल दी, नीचे डाल दी, फिर उसके ऊपर और मिट्टी भर दी, और जब वो निकले भी होंगे तो फिर वो तो नीचे ही दब गए होंगे, जहाँ सड़ गए होंगे सीड, ऐसे ही हुआ होगा। तो ये रहा मेरा गुलाब का प्लांट। और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लू भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप कुछ एक तरीके अपनाएं, मैं आपको बताती हूँ। इमली के सीड, जो चटनी तो आप इमली की खाते हो, तो बहुत ईजली ग्रो हो जाते हैं। आजकल आम चल रहा है, आम के सीड जो होते हैं उनसे भी प्लांट्स खूब जल्दी आम के बन जाते हैं, और गर्मी वाली जगहों में खूब अच्छे से चलते हैं। तो घर को आपने हरा भरा रखना है, ज़रूरी नहीं कि फूलों को ही पौधे लगाए जाएं, आप हरे भरे इस तरह से भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप ये पोट देख रहे हैं, ये वाला जो पोट जो मेरा ये गुलाब का निकला है, और ये एक कोलियस का ऊपर लगा है पोटलों में, तो उनमें सीड लगा होगा, तो ये सीड गिर गया, तो कोलियस का भी ये एक अपने आप ही उगाया है। तो ये मेरे गुलाब का क्यूट सा, ये देखो, अगर मैं निकालती हूँ तो भी ये बेचारा मर जाएगा, और अब इसमें पता नहीं चलता है कि नहीं, अब इसको मैंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। तो ये देखिए आप मेरा इमली का, ये इस उसमें मैंने इमली का लगा रखा हो, कितना बड़ा, ये मिट्टी इमली, ये आप ये देख रहे हैं बाहर की इमली जो, ये देखो कितना बड़ा प्लांट, कितनी बार इसकी कटिंग की मैंने, ये इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, और ये खूब फैला पड़ा, ये देखो। और इस भरी दोपहर में इतने हरे भरे प्लांट देखना बहुत अच्छा लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये देखो कितना हरा भरा। तो घर को हरा भरा रखना है, तो इस तरह से भी आप खूब सारे जो प्लांट्स हैं ग्रो कर सकते हैं। ये देखो कितना हरा भरा है, ये मेरा इमली का प्लांट। और बस इमली खाओ और सीड आप ऐसे लगा दो, और अपने आप ही वो फिर निकल आते हैं। ये देखिए इतना घना और इतना अच्छा। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये आम का देख रहे हो, ये 1/2 लीटर बोतल है, और इसमें भी ये इतनी ये मिट्टी आपको दिख रही है, मैंने नहीं भरी हुई है। ये 1/2 लीटर बोतल है, और इतनी मिट्टी तो भरी नहीं है, जरा सी मिट्टी। और ये आम का देखो, ये देखो आम का, ये कितना बड़ा। कई मेरे भाई बहन कहते हैं कि हम लगाते हैं तो ग्रोथ नहीं होती, और ये देखो थोड़ी सी मिट्टी में ही, ये देखा आपने, ये तो देखो कितना अच्छा बन गया है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अपने घर को हरा भरा रखना चाहते हैं तो इस तरह से आम की गुठलियाँ, अभी खूब कई तरह के आम आ रहे हैं, और बहुत ईजिली
से वो ग्रो हो जाते हैं। तो आम की गुठलियाँ लगा दीजिए। तो ज़रूरी नहीं कि भी आम के बड़े बड़े प्लांट्स बनाने हैं, आपको आम ही खाने हैं, वो तो आप बनाइए। बट इस तरह से भी अगर छोटे छोटे पॉट में आपके प्लांट्स लगे हैं तो घर को खूब हरा भरा बनाए रख सकते हैं। तो इमली का देखिए, इमली का इतना बड़ा, इसको इतनी बारीक काटा है मैंने, छाटा है। ये देखो कितना बड़ा ऊंचा, ये देख रहे हैं आप ये। तो इस तरह से आप घर को अपने हरा भरा रख सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन इस तरह से गुलाब को लगाना चाहते हैं सीड से, तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगा सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनको ऐसे स्टोर करना चाहिए या वैसे स्टोर करना चाहिए। नमस्ते जी, धन्यवाद, शुक्रिया।